Today is our second day in Japan. तो अब हम जा रहे हैं कोने। हाँ, कोने में जा रहे हैं हम। जिसकी टिकट हमने आज सुबह-सुबह 2:30 बजे उठ के बुक करवाई, क्योंकि हमारे को लग रहा था कि शॉपिंग का डे लग रहा है वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इतनी शॉपिंग करने वाली है नहीं है। तो हम टीम लैब वाले दिन में कर सकते हैं वो चीज़ को। इसलिए हम आज कोने में जा रहे हैं। देखते हैं जापान का कोना कैसे होता है। आपको कुछ बोलना है? No. नहीं बोलना? अच्छा, वैसे माइक चल भी रही है, नहीं चल रही? चल रही है। मुझे लगा था नहीं चल रही है। नहीं चलती तो मेरा सारा बोला हुआ वेस्ट चला जाता। आज मैंने लिपस्टिक गोल्डन कलर की लगाई है, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा पिंकिश शेड में लगा लेनी चाहिए, तो मुझे अच्छी नहीं लग रही अपनी लिपस्टिक ये। बहुत सही बुरा में, हुआ। सच्ची में अच्छी नहीं लग रही है। और आज ठंडा था तो इसलिए मैंने एक मेरे को लुक वो कर दो प्लीज थोड़ा सा। तो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। मैंने शॉल को करके थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश की लुक, और मुझे लग रहा है मेरा बैग बहुत भरा पड़ा है, मोटा मोटा अच्छा नहीं लग रहा मेरे हिसाब से बैग। ये भाई साहब ने मेरे पे सारा बोझ जो डाल दिया। मेरे को ये टोपी पकड़ा दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं टोपी घुमा ना दूं कहीं पे, क्योंकि मेरे हाथ में दे दिया। और ये टोपी जो है लटकती नहीं है, वो वाली कल जो बेसबॉल कैप पहनी थी वो लटक रही थी। ये हमारा रूम वैसे वहां पर है कोने में। हाँ, कोने में ही है। और ये है लिफ्ट, तो हम लिफ्ट की वेट कर रहे हैं, बड़ी देर होगी लिफ्ट आई नहीं है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ये ऐसे ही बोलते हैं लिफ्ट, गोजाइमास। और आप क्या बोलते हो उसे? अच्छा, अभी नहीं। गुड मॉर्निंग। ऐसे ही ये लिफ्ट बड़ी क्यूट सी लगती है जब वो आवाज मारती है। अभी भी हम 9th फ्लोर पे पहुंचे हैं। 13th फ्लोर पे हमारा रूम है। रूम बड़ा गंदा हो रखा है। आज हमने ना रूम को रिक्वेस्ट करी है कि हाउस कीपिंग आज क्लीन कर जाए। बड़ा गंदा ऑल डे इन्होंने करना था, मतलब कि सबका चेकआउट टाइम है ना 11 बजे का सबका, इसलिए हमें हर फ्लोर पे रुकते हुए जाना पड़ रहा है। सो अब हम होटल से जा रहे हैं शिनजुकू स्टेशन की तरफ। शिनजुकू से हमारी कहाँ पे मिलेगी? ओडोक्यू लाइन, क्या नाम था? ओडोकू लाइन करके कुछ नाम है, हकोने जाने के लिए। तो वहां से ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा कैसा करके कि ये बात है कि हमारे को शिनजुकू जाना है। शिनजुकू से अब हमारे को हकोने जाना है। वहाँ पे ओडोक्यू करके लाइन है, कोई प्राइवेट एयरलाइन कह रही, प्राइवेट ट्रेन है वो है, वहां से जाना पड़ेगा। वैसे वहां पर एक ट्रेन है, उसका नाम है रोमांस कर, वो भी जाती है। बट हमारे जो पास में इंक्लूड है, पास में हमारे ओडोक्यू लाइन है, जो कि $65 का हमने लिया पर पर्सन पास वहाँ का। उसमें ना वहाँ की बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हमारे पास में, जो कि हमारी कुछ गंडोला राइड भी इंक्लूडेड है। उसमें एक रोप वाली ट्रेन है वो इंक्लूडेड है, जो कि स्विट्जरलैंड में भी चलती है, जो स्टीप हिल पे चलती है। और दूसरी चीज वहाँ पे क्रूज भी इंक्लूडेड है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि यहाँ पर साइकिलिंग का कल्चर बहुत फेमस है। हर कोई साइकिल पे चल रहा होता है, मतलब कि ये लोग अपनी फिटनेस का बहुत फोकस करते हैं, जो कि हमारे को नॉर्थ अमेरिका में देखने का मौका नहीं मिलता इतना। इनफैक्ट इंडिया में भी ज़्यादा मौका नहीं मिलता।
यूरोप में यहाँ पर एंड आई डोंट नो और कहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर लोग साइकिलिंग, एज यू कैन सी, साइकिलिंग का बहुत ट्रेंड है। एंड साइकिलिंग में तो इनकी इतनी बड़ी बड़ी टोकरियां लगी होती हैं सामान ढोने के लिए। हाँ, और ये अक्खी बार है, ये वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है सारी की सारी पीछे हमारे। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, कोई भी छोटी सी चीज के लिए भी ना इतनी इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग है, और फ्लोर पे फ्लोर बने होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, वो तो सेम ही है बहुत सारी कंट्रीज में, इंडिया को छोड़ के। आपको कुछ कहना चाहते हैं? वैसे मुझे लग रहा है कि लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही, हमको लिपस्टिक थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। मैं पिंक वाली लिपस्टिक लगा लेती हूँ, मुझे ये वाली अच्छी लग नहीं रही है ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी लाइट लाइट लग रही है शायद, आई डोंट नो। आई थिंक ये स्टेशन आ गया हमारा, सुरुचू करके, पता नहीं क्या नाम है, G14। और यहाँ पर सुरुचि, ये शिंजुकू। यस, सो डिड यू टाइप शिंजुकू, शिबुया यू टाइप्ड? हाँ, तो हमने शिंजुकू जाना है, तो ही वॉज कंफ्यूज। यहाँ पे एक शिबुया नाम की जगह है, एक शिंजुकू नाम की जगह है, तो हमने जाना है शिंजुकू से। यहाँ से शिब जो जहाँ पर हम रहते हैं वहां से शिबुया जाने के लिए सिंगल ट्रेन है जो वहां पर पहुंचती है। हाँ, लेकिन जो शिंजुकू जाना है तो शिंजुकू के लिए वी हैव टू चेंज। सो ही वाज क्वाइट कंफ्यूज एंड ही वाज सेइंग कि एक ही ट्रेन है, ऐसे कैसे तू गलत निकाल रही है, बट मैं सही थी एज ऑलवेज। हाँ जी, दैट वी हैव टू चेक। तो डे 2, अब हम आ गए हैं यहाँ पर। हाँ, और अब सेम जगह पर जा रहे हैं कल जैसे असाकुसा, बट असाकुसा के बाद हमने जाना है, चेंज करनी है, येलो लाइन से रेड लाइन जाना है, और फिर रेड लाइन से ओडोगुयो, फिर कोने में जाना है हमने। हाँ, कोने। हाँ, अभी यहाँ पर आने वाली है ट्रेन 8:38 की आ गई है ट्रेन पीछे से मेरी। चलो पूछते हैं। और यहाँ पर एक स्वीका कार्ड नाम की चीज़ है, दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो अभी हमारे साथ इतना गंदा लॉल हुआ था, जिस ट्रेन में से हम आए हैं यहाँ पर, वो ट्रेन की हमने उल्टी डायरेक्शन में चले गए थे पहले, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और हम भाग भाग के जा रहे थे, एंड हमने जिस डायरेक्शन में जाना था उससे उल्टी डायरेक्शन वाली में ट्रेन में एक स्टॉप पे गए और देखा कि ये तो उल्टा हो गया। फिर हमने क्या किया कि उसी से ही नेक्स्ट स्टॉप पे उतर के, और फॉर्चुनेटली जैसे कि अभी ये है, इसमें प्लेटफॉर्म जैसे उस तरफ को है, तो अगर हमें प्लेटफॉर्म चेंज करना हो तो वी हैव टू चेक आउट फर्स्ट एंड देन ओनली वी कैन चेक इन। बट इन दिस केस हमारे पास क्या हुआ कि हम फॉर्चुनेट थे कि हम वहाँ पहुंचे तो उसके सेम ही प्लेटफॉर्म पे ही साथ में उतरी थी मेट्रो, रुकी थी मेट्रो, एंड देन हम फटाफट भाग भाग के चले गए। बट इसमें अब हमने देखा कि अब ऑनलाइन चेक देखा कि हमारे जो घर के पास वाले जिस स्टेशन पे हम उतरे थे और चेंज किया था हमने, उसी स्टेशन से ही, उसी स्टेशन से 10 मिनट का रास्ता था कि हम 10 मिनट के रास्ते के अंदर हम ट्रेन में पहुंच सकते थे। अब मतलब कि हमने जो पहले चेक किया था दैट वाज नॉट करेक्ट, कि वो पहले शो ही नहीं कर रहा था एक्चुअली गूगल पे, और उसके बाद अब शो करने लगे कि वहीं से ही 10 मिनट की ट्रेन थी उस डायरेक्शन के अंदर ही। अब नाउ वी आर वेटिंग फॉर द अदर ट्रेन, कि अब ये दूसरी ट्रेन आती है, एंड उसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन नहीं, एक्चुअली 3 ट्रेन बनी हुई है इसमें। पहली ट्रेन यहाँ तक आई असाकुसा तक, असाकुसा में भी हमने चेकआउट करके पूरा का पूरा हमारे को इतना दूर चल के आना पड़ा, एंड देन हमने अब दूसरी लाइन ली है, दूसरी लाइन के बाद अब हमने तीसरी लाइन लेनी है जो कि शिनजुकू तक जाएगी, एंड देन एक और ट्रेन आएगी जो कि जाएगी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है, क्या नाम था जगह का, हकोने। हमारे साथ आज लॉल पे लॉल होता जा रहा है सुबह से।
हर मेट्रो स्टेशन में कोई नया सरप्राइज लेके बैठे होते हैं हम लोग। अभी अभी फिर से हमारे साथ ऐसा हुआ कि जहाँ पे जाना था वहां नहीं गए, सीढ़ियाँ चढ़ के। लेट मी जस्ट क्रॉस दिस गेट। यस, जहाँ जाना था वहां नहीं गए हम। और अलग ही, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल गए और सामने लिखा था कि हमने किस डायरेक्शन में जाना। तो ये हमारी थर्ड मेट्रो है इस जगह पर जाने की। अभी इसके बाद एक और भी है हमारी वैसे। और भाई साहब साह चढ़ जाता है, इतना ज्यादा, इतनी सीढ़ियां, चलने वाला तो हाल ही नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। बड़ा ही औखा है चलना। चाची में कहाँ जा रही हो अब? अच्छा, ओके। तो एक्सरसाइज के यहाँ पर ये भी देखा है कि लेकिन जो इतने सीनियर सिटीजन है वो भी इतना इतना चल फिर लेते हैं, यहाँ के फिट रहते हैं यहाँ के लोग, 100+ रहते हैं लोग। हाँ, अब हम जरा वीडियो को पॉज करते हैं थोड़ा सा। ये अपने थर्ड स्टॉप की तरफ। अब हमारे को एक और ट्रेन लेनी है एंड देन वी विल अराइव एट आवर फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ पर एक तो ट्रेन, ये भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर ना इकट्ठे जैसे जाम लगा के नहीं एस्केलेटर पे चढ़ोगे, सारे के सारे लाइन के अंदर जाओगे और एक ही लाइन है ये, एज यू कैन सी, बिल्कुल सिंगल एक ही लाइन जो है जा रही है। बिल्कुल कोई डबलिंग नहीं कर रहा, कोई भी सिंगल लाइन की तरह ही चलना है, बिल्कुल तमीज से स्कूल के बच्चे की तरह। और यहाँ पर पहुँच के मेरे को कश्मीरी गेट याद आ गया कि जो मेट्रो की एस्केलेटर है, बहुत लंबी एस्केलेटर है, एक्सट्रीम लंबी। एक रूल तोड़ने वाला बंदा भी मिला मुझे, जो कि रूल तोड़ के चले गए। यहाँ बस इतनी लंबी यहाँ से है, और पीछे जो हमने क्रॉस कर लिया वो इतनी लंबी है, बहुत लंबी एस्केलेटर है। तो हम पहुंचने वाले हैं। इनको गर्मी लग रही है, बीच बीच में सर्दी लग रही है, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलते हैं तो इतनी तेज हवा आती है और अंदर ही अंदर ना इतनी ज्यादा हीट है कि ना घबराहट हो रही है गर्मी से, ऐसा इतना ज्यादा वो लग रहा है अजीब सा। अब हम थर्ड ट्रेन में बैठे हैं और इसमें एक और सरप्राइज मिल गया कि इसके बाद भी हमारी एक और ट्रेन है। तो लॉन्ग ड्राइव। इतनी ज्यादा फिर अगर ऐसा होता तो हम पहले वाले में ही ना हम जल्दी आ जाते हैं कि वो सुबह जल्दी निकलते हैं, थोड़ा और ज्यादा चूरो चूरो जगह से निकल जाता है, वो ज्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। ये वाला आइडिया सही मेरा। बाकी लंबी ट्रेन है, ये 1.5 वाली घंटे की पहली लंबी। ट्रेन है जो हम अंडरग्राउंड नहीं, दूसरी वाली ट्रेन। तो सी कैसा लग रहा है वहां से। हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन जापान सो फार? टायरिंग बहुत ज्यादा है। थकावट बहुत ज्यादा हो गई है हमारे को। यहाँ पे चलने वाला इतना काम है भाई, चली चलो हाँ, चली चलो। जिस लोगों को ज्यादा चलना नहीं है तो वो मत आना यहाँ पर। नहीं तो जेब में अच्छे खासे पैसे लेके आना। टैक्सी कर टैक्सी, सकते हैं। हाँ तो टैक्सी करके ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर 3-4 बंदे हैं तो टैक्सी फायदा है, 2 बंदों में टैक्सी फायदा है। 2 बंदों के लिए तो महंगा बहुत है। पर जिनके पास 2 बंदों के पास भी बहुत पैसे हैं वो भी जा सकते हैं। टाइम लगेगा। हाँ ऐसा कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। तो अच्छा लग सही रहा लग है। रहा है। पता नहीं कोने में जाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत है यहाँ पे जाने यार के 2 लिए। घंटे के हिसाब से और हमें मुझे भूख भी सुबह सुबह लगने निकल लग जाना गई, चाहिए। मुझे बहुत भूख लग रही है। हमने घर से पंजीरी खाई हुई है, मैंने तो खा ली, आपने तो पंजीरी भी खाई है और बिस्किट्स भी खाए हैं, कॉफी भी पी है मैंने मैंने फ्रंट पर हाँ हर चीज़ खाई है मैंने, तो सिर्फ थोड़ी सी पंजीरी खाई है और कॉफी भी मैंने प्रॉपर मैंने तो नहीं कहा ज़्यादा था पिया पेट है। भर ले भाई, नहीं जी हमें तो पंजीरी चाहिए खाते। ठीक है जी। मैंने पंजीरी खाई बट फिर भी मेरे से अब मेरे को हो रहा है कि कुछ भूख लग रही है, बट अभी ट्रेन में खा नहीं सकते, यहाँ पर ना लोग ट्रेन में खाते नहीं है। और इनकी ट्रेन एक ये भी चीज़ है, बहुत इन्हें साफ इनकी रखा है हर ट्रेन चीज, इतनी साफ है, इतनी ज़्यादा बहुत साफ है। क्लीनिंग है।
कितने हजारों लोग एक टाइम पे ट्रेन में बैठते हैं और बिल्कुल साफ सुथरी, इतनी साफ सुथरी, हाँ बिल्कुल। इससे ज्यादा तो हमारे घर के फ्लोर जो होते हैं गंदे हाँ होते सही हैं। बात है, बहुत साफ एक्सट्रीम क्लीन। इससे पहले वाली भी कितनी क्लीन थी। बहुत क्लीन रखती है, वुडन बिल्कुल रहती है बिल्कुल। हाँ, ये वाली में तो वुडन फ्लोरिंग है, उससे वाली दूसरी थी। हम्म, और इनका ये भी चीज है कि हर जो एंड स्टॉप होता है वहां पर क्लीनिंग होती है। ऐसे बोलती है तभी साफ रहती है। और एक और चीज को मेंशन करनी थी यहाँ पर कि जो हमने एस्केलेटर का देखा था, एस्केलेटर में जो एक लाइन में चल रहे हैं उसके जो दूसरी लाइन छोड़ देते हैं उनके लिए जिनको जल्दी है तो वो बाकी चल चल के जाए, वहां पे तुम खड़े नहीं हो सकते डबलिंग करके। लेफ्ट में खड़ने को इसका मतलब ये है इसकी सिग्निफिकेंस कि जिसको ज्यादा जल्दी मची हुई है वो चल के जाएगा वहीं से। राइट लाइन से हाँ, चल। लेफ्ट में हम खड़े रहेंगे, राइट लाइन में चलते ये जाओ। कहीं और भी था यार, मैं ये कहाँ पे देखा मैंने ये सेम सिस्टम। आई डोंट नो, मे बी कनाडा में भी है ये चीज, करते हैं पता तो नहीं। एक साइड पर रह जाते हैं दूसरी जगह पता नहीं, कनाडा में आजकल वैसे हमारे वहाँ पे। एस्केलेटर उधर स्क्वायर वन में मैंने देखी है और तो कहीं देखी ही जैसे नहीं है। अपने बंदे वहाँ पे जाता होगा ना तो स्टार्टिंग में वैसे ही होता था। हाँ, नाउ बट दे वहाँ हैव पे रिवाज चेंज्ड अपना अ हो गया। लॉट। यहाँ हाँ पर मेरे को ना अभी तक मेरे को 2 बार देसी दिखे। अभी एक लड़का दिखा था सागो समय, लड़का जा रहा था हिंदी बोल रहा था तब मेरे को समझ में आई वो देसी था। और एक और कल एक वो कपल कम दिखा था देखा ना, है। कल एक कपल दिखा हाँ था, कपल कल देखा। हमने कल भी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था आई थिंक, है ना। हाँ वही भी देखा। देसी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है घूमने आए बिल्कुल। हैं। हाँ, घूमने। हाँ हाँ चित्रेवाल और उसके बाद हाँ चमक रहा है। हाँ। ये हमारे पहाड़ शुरू हो गए हैं। अभी हमारी एक और ट्रेन है, 5 ट्रेनें बस ही हो गई है हमारी तो बिल्कुल ही खपोने। जहाँ ट्रेन कर रही है वो बस की। हाँ, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे भी लग रहा है खाना पड़ेगा। भूख लगी है तो खाना खाओ। दिस लुक्स गुड। दिस इज बिल्कुल एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे मनाली में आ गए हैं, हिल स्टेशन आ गए हैं। मेरे तो सर में चक्कर भी आने लग गए हैं। चक्कर आ रहे हैं आपको? मेरे को भी चक्कर से आ रहे हैं। यहाँ पर ना बीच बीच में रिवर से भी आ रही, बड़ी अच्छी लग रही है रिवर। ये यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। छोटे छोटे घर है यहाँ पर। हमारी तो बस ही हो गई है 5 वो करके ना, चक्कर या लग गए हैं ऐसा लग रहा है। आई होप वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा हो हमारा। अभी हम ना हम पुणे वाली ट्रेन में हैं जो कि ये ना रोप से चल रही है क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर हील्स के लिए फेमस क्या है यहाँ पे, क्या चीज़? यहाँ पर क्या है ये क्यों ऐसा चल रही है। ये रोप लगी होती है इस ट्रेन में ना, हम्म। तो उस हिसाब से रोप जो है खींचती है इसको, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना तो उस हिसाब से चलता है। हाँ, तो दिस इज व्हाट वो स्विट्जरलैंड वाली जैसे ग्लेशियर हाँ वो एक्सप्रेस वगैरह मैंने होती है देखी वहाँ पे। जो कि उसमें चलती है रोप से। तो हमारा बैकग्राउंड कुछ ऐसा सा है जैसे ये पहाड़ नजर अब आ रहे हैं थोड़े से शायद। ये पहाड़ का एरिया है, यहाँ पर पहाड़ों में चल रही है और तो पता चल रहा है ट्रेन तो दिल की बहुत चल रही है यहाँ पर ना, क्योंकि बहुत ही हिल के ये ट्रेन चल रही है। और ये ना हमने पास लिया था $65 का पर पर्सन का पास था, क्लूग से लिया था ये वाला पास। और उसके अंदर ना सारी की सारी गंडोला राइड, यहाँ पे वोल्केनो वगैरह भी है काफी। और क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, ये ट्रेन भी इंक्लूडेड थी, दो एक और ट्रेन इंक्लूडेड है। हाँ, जिस ट्रेन इससे पहले जिस ट्रेन में आए थे वो ट्रेन भी इंक्लूड थी, 1.5 घंटे की थी। एक ये वाली ट्रेन भी इंक्लूडेड है।
और उसके बाद हमारा बसेस भी है इंक्लूडेड है, सब कुछ ये पास में है। क्रूज भी है और ये 2 दिन के लिए है, बट हमने 1 दिन के लिए ही रहना है यहाँ पर, क्योंकि ये भी कि आई थिंक रोमांस कार है, ये रोमांस कार है जो हमारे सामने जा रही है। हमारे पास ऑप्शन था, बट ये वाला जो पास में था ना, उसमें इससे पहले वाली ट्रेन इंक्लूडेड थी, तो हमने ये वाली ऑप्ट कर ली जिससे पहले हम होके आए हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। बैठने में जगह पड़ी। वैसे हमारा स्टॉप आने ही वाला है। नेक्स्ट तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है। बार बार मुझे चेक करना पड़ता है कि माइक चल भी रही है या नहीं चल रही है, फालतू में इतना कुछ बोल दो और उसके बाद माइक नहीं चल रही होती है। तो वैसे हम थोड़े से विंटर रेडी होके आए हैं, मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा पहन रखा है, एंड ही ऑल्सो इज कैरिंग हिज जैकेट यहाँ पर। अंदर ना हीट है तो अच्छा, मतलब वो गर्मी लग रही होती है, लेकिन बाहर निकलो तो ऐसे एकदम से ठंड बहुत तेज लगती है यहाँ पर, एकदम से बहुत ठंडी हवा तेज की आती है। ओके चलो मेरा बैग देखो पहले तो। अगला वाला स्टॉप है, तो ये रहा, देखो कैसा लग रहा है। इस ट्रेन में खप पड़ी हुई है, मेरे को लग रहा है ये ना सारे वेकेशन मोड के हिसाब से लोग हैं, तो इसलिए वो है, क्योंकि सारे सारे घूमने वाले हैं। ये अभी भी ट्रेन इतनी इतनी हिल हिल के ऐसे लग रहा है आगे से हिली जा रही है, हिली जा रही है। पिछली वाली या जितनी भी अभी तक ट्रेन में बैठे सारी पीसफुल होती है, ये वाली जो ट्रेन में खप बची हुई है, इसलिए हम भी खुले में वीडियो बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। कितनी प्यारी प्यारी रिवर्स आ रही है रास्ते में, ये माउंटेन्स, ओ माय गॉड, बिल्कुल वही फील दे रहे थे कि जैसे शिमला मनाली में आ गए हो, हिल स्टेशन वैसे ही बिल्कुल बना पड़ा। ये हमारा स्टॉप आ गया वैसे क्या, आने वाला और ये देखो आने वाला आने वाला। ये बिल्कुल यहाँ पर ये चल रही है गाड़ियाँ, उधर रिवर है, यहाँ पर हमारी ट्रेन चल रही है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हिमाचल प्रदेश में पहुंच गए हैं हम। ऑफ जापान। यस, हिमाचल प्रदेश और जापान कोने में। कौन है? यस, शकील है। चलो हमारा शायद स्टॉप आ गया है ये, सो लेट्स गेट आउट ऑफ द ट्रेन। अच्छा इधर आएगा, यस सॉरी, प्लेटफॉर्म आएगा यहाँ पर हमारा। एक मिनट फोन बचा के, हम लोग अब पहुंच गए हैं हकोने। बाहर एक चक्कर लगाए थे, बहुत गंदी पर भूख लग रही थी, तो अब हमने ये खाया, जिसमें से हमने क्रोसॉन्ट लिए जो कि जला दी। यहाँ पर खाने की बहुत प्रॉब्लम है, एक तो वेज के चक्कर के अंदर खाने में बहुत प्रॉब्लम है, अब जाके ये मिला है, बट ये भी हमने जला दिया ओवन में डाल के। और हमने कहा कॉफ़ी क्या करनी है, वी ऑलरेडी हैड कॉफ़ी, तो हमने ये किया। मुझे पता, मुझे और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तो हमने कहा कि एक कप दे दो, हम ये कर लेंगे। यही चल रहा है अभी हमारा। तो ये अभी हमारे कॉफ़ी डाल रहे हैं, वाइब अच्छी है। और ये सारे खाने का हमारे लगे हैं 1200 येन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $12। और कॉफ़ी शॉप भी थोड़ी सी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की है ये स्टेशन पर ही हमारे को मिल गई थी, जो हकोने का स्टेशन है, यहाँ से भी हमारे को पूरा का पूरा 7-8 जगह है जो कि घूमनी है हमारे को, और निकलना पड़ेगा यहाँ से 5 बजे तक हमारे को निकलना पड़ेगा, क्योंकि पहुंचना भी है, 5 ट्रेनें हैं, बट आई बिलीव हम 5 ट्रेनों को स्किप करके उसको हम 4 में भी कर सकते हैं, देखते हैं, है ना। कुछ ना कुछ देखेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि जो कि हम शिंजुकू ना जा, शिंजुकू से जो है चीरो वाली ट्रेन ले लें, जो कि सीधा हमारे को कांडा स्टेशन पे जाए, और कांडा स्टेशन से हम चले जाएंगे सुरुचु स्टेशन पे, जो कि हमारा होटल है जहाँ पर बिल्कुल पास में है, तो वो ज़्यादा बेटर आइडिया रहेगा आई बिलीव, क्योंकि अभी हमने ये, तो एक ट्रेन हम मिस कर सकते हैं इसमें से, हमारे को एक ही ट्रेन की होती है। तो ये हमारी कॉफ़ी भी रेडी हो गई है, जो कि हमने कॉफ़ी के पैसे बचा लिए हैं यहाँ पर, छः छः गर्म डॉलर पानी लेके। 6-6 डॉलर बचा दिए थे। नहीं, 4.5 4.5। चलो $8 तो बचा, $9 बचा दिया हमने 9 डॉलर।
इस चक्कर में कि हमारे पास कॉफी पड़ी थी, गर्म पानी नहीं था क्योंकि हमारे पास ना बैग बहुत भारी हो रहा था, इस चक्कर में हम लाए नहीं। चलो फटाफट से पहले खा लेते हैं हम खाना। ओके, सो अब हम यहाँ से आधे घंटे की ट्रेन एक और है, हमारी ट्रेन नंबर 6 है आज दिन की। और अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, कहाँ पर जा रहे हैं अब हम, गोरा गोरा। और वहां पर क्या करने वाले हैं हम लोग। ओके, अब इसके बाद अभी हमने, हमारे को बहुत गंदी वाली भूख लगी हुई थी, जो कि अब हमने खाया, क्रोसॉन्ट खाए। तभी एनर्जी आ रही है थोड़ी सी। हाँ, तभी बात करने की भी एनर्जी आ रही थी, तो उससे पहले तो एनर्जी ही नहीं थी बात करने की भी बिल्कुल भी। हमने कंडोला राइड, शुक्र है खाए, हमारी ट्रेन आ गई है जो कि जाएगी गोरा पर। और इस ट्रेन के बाद वहाँ पे गंडोला राइड होगी हमारी, फिर उसके बाद आगे आगे हम जाते हैं। Then we will start recording, recording। केबल ऊपर को लगी हुई है शायद। हाँ, ये रही, इसकी केबल ऊपर को लगी हुई है। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है भाई साहब। नहीं नहीं, पहुंच जाएंगे, ऐसा क्या। अभी वो भाई साहब स्टार्ट करेंगे। अभी हमने वो जो कॉफी वाला था ना, दैट वाज अल्टीमेट, हमारा काम हो गया कि हमने कॉफी का कप लेके, गर्म पानी लेके अपनी कॉफी खुद ही बना लेते। हमारे पास 4 पैकेट पड़े थे, चारों के चारों यूज कर लिए। बहुत इतनी ज्यादा ना वो लग रही थी, सिर दर्द हो रहा था, थकावट इतनी ज्यादा हुई पड़ी थी। और अब सही है, एनर्जी आ गई है। और एक और चीज, मेरे को जैकेट पहनने का मौका जैकेट पहननी पड़ेगी क्योंकि ये भाई साहब को बहुत गर्मी लग रही है। वही काम कर रहा है। एक मिनट धक्का ना मारना। यहाँ पर ना ट्रेनों के अंदर गैप बहुत है, मतलब कि मतलब ये वाली है एक्चुअली हिल्स वाली ट्रेन, आई डोंट नो क्या रीजन है, बट गैप है इसमें ना ट्रेन का, मतलब स्टेप का, तो डर लगता है काफी। गैप से साथ में नहीं है। तो चलो पहुंचते हैं गोरा आधे घंटे के अंदर। लेट्स सी हाउ इट गोस। ही इज मोर एक्साइटेड फॉर गोरा कि वहाँ पर गंडोला राइड मिलेगी। वैसे मेरे को इतना वो है नहीं, वहाँ पर ना एक्टिव वोल्केनो होगा, ये भी चीज़ है, एक्टिव वोल्केनो होगा। और हमने एक चीज़ मिस कर दी, वहाँ पे वाटरफॉल है उतरते ही, वो हमने, हाँ उतरते ही है वाटरफॉल, जो मैंने देखा था। तो कोई बात नहीं, हम वापसी में देखते हैं अगर आए तो। कितना प्यारा लग रहा है। इसमें ना बड़े बड़े वो आ रहे हैं, खाई वगैरह आ रही है, जिसके नीचे पानी वानी भी बहुत है। ये कुछ कह रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ट्रेन क्लाइंब नहीं कर पा रही, कुछ ऐसा। अब दूसरी ट्रेन में स्विच करवाएंगे क्या हमारे को, कुछ बोल तो रहे कि क्लाइंब नहीं कर पा रही ट्रेन। हाँ। हाँ जी, अभी मेरे को एक बात पता चली है कि ये जो ट्रेन है ना, ये स्विट्जरलैंड की जो ग्लेशियर एक्सप्रेस
ये अभी बर्नीना switch रेलवेज करेगी बोलते हैं। तो एक सेकंड, बर्नीना रेलवेज इसको बोलते हैं। ये इनका अलायंस है स्विट्जरलैंड वालों के साथ, कि भी स्विट्जरलैंड की जो पहले बनी थी, और 1 जून 1979 में इसकी 60th एनिवर्सरी भी हुई ये वाली ट्रेन की। तो ये पहाड़ कटे हुए हैं। एंड नाउ यू एक्सप्लेन कि क्या चीज़ समझाइए मुझे, ये क्या हो रहा है। बेसिकली हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, हम्म तो स्टेशन बनाए हुए हैं इन्होंने। एक जगह पे ऊपर को चढ़ती है, हम्म पहाड़ जैसे इस साइड को गया, हम्म देन ऊपर आगे और पहाड़ के ऊपर को जाएंगे, तो आगे पीछे करके ऊपर को जा रही है ये ट्रेन। हम्म। तो अभी ये क्या हो रहा है, डिफरेंट स्विच हो। कंसेप्ट है ये, स्विच करते हैं बीच बीच हाँ में, अब चलाने वाला भी स्विच करते हैं। हम्म। तो पहले इस साइड को जाती है, फिर ऊपर को जाती है ऐसे, फिर तो वापस जैसे चलती है। वहां पर स्विच हुआ, अभी हाँ, वहां पर अब जो बंदा स्विच इसका हुआ। ट्रेन का ड्राइवर है वो चेंज हुआ है, हाँ ऊपर मतलब नीचे स्विच स्विच हो करता जा है रहे हैं बेसिकली, हर एक स्टेशन पे आके, स्विच हो रहे हैं। दौड़ दौड़ स्टेशन के नहीं, जाते हैं। इनफैक्ट स्टेशन नहीं है इनफैक्ट। अभी इधर से भी अब आएगी, यहाँ से भी लड़की स्विच होके जा रही है, एक वो लड़का बैक और पे लड़की। काम कर रही है लड़की, और फ्रंट पे जो लड़का ड्राइव कर रहा है वो हाँ उसको आगे जाना होता ऐसे स्विच होते जा रहे हैं ये लोग बार बार। मेरे को ये अभी तक बात नहीं समझ में आई है, और तो है। दैट्स अ गुड कंसेप्ट। मुझे अभी भी नहीं समझ में आई है, बट दिस इज व्हाट इट इज। कि वो जो ग्लेशियर है उसकी तो वैसे, अगर स्विट्जरलैंड में जाए मेरा तो उसको $1000 की, कनेडियन डॉलर्स की पास है, मतलब एक टिकट। और स्विस रेल पास में इंक्लूडेड भी नहीं होता, उसके लिए अलग से खरीदनी पड़ती है ग्लेशियर एक्सप्रेस। पर हमारे ये $65 वाले के अंदर इंक्लूडेड है, तो हम इसके मजे ले रहे हैं। तो हमारे $130 के अंदर वन ऑफ दिस इज इंक्लूडेड, ये वाली। अभी राइड भी लेने हैं हाँ ये तो ये बंगाल वाली वाली। राइड भी हमारी हो गई, कि मैंने कब हिल्स वाली ट्रेन नहीं देखी थी, बट हो गई है। बट फिर शिमला वाली ट्रेन में और इसमें क्या डिफरेंस है? ये तो आगे पीछे जा रहे हैं ना, वो तो स्ट्रेट जाती है ना ऊपर को, वो गोल गोल घूमती है पहाड़ के। ये क्या है, एक पहाड़ काटा ही ऐसे हुआ है, एक बार पीछे आता है फिर ऊपर जाती है। बड़ा टेक्निकल है ये कॉन्सेप्ट, बट अब बैक जाएगी, बैक को ऊपर को चढ़ेगी बेसिकली, ट्रैक हाँ। चेंज हो रहा है हर बारी। इसकी ना ट्रेन जो है ना ऐसे करके, इसमें वो भी बना हुआ है सब कुछ, टेबल वगैरह बना है, तो वो अच्छी वाइब है। और मतलब अगर मेरे ख्याल से जब स्नो होती है कि पड़ोसियों की ट्रेन भी आ गई है, जब ये इनकी नीचे को सीधी। जा रही है, हाँ ये ऊपर से नीचे आ रही है, अब ये वाली उधर जाएगी। क्या कलेक्शन होना आपका। मुझे पहले लगा था कि वापस जा रहे हैं, शायद इनका कुछ हो नहीं रहा, मतलब कुछ सिस्टम है कुछ। और हर एक उस पे वो बने हुए हैं, उसके ड्राइवर ऑपरेटर की बैठने की जगह। ये फिर से स्विच होते हुए, और ये कितना प्यारा सूदिंग सा लग रहा है। यहाँ से भी स्विच कर रहे हैं, फाइनल स्विच है, इसके बाद हम नो मोर स्विचेस। फॉल के कलर्स, प्यारे प्यारे कलर्स फॉल के। पता नहीं वहां पर क्या चीज है पेड़ से। अभी चलेंगे हम, ये फाइनल स्विच हो गया। अब हम वापस फिर से जा रहे हैं, और अब लेन चेंज करेंगे हम। ओह माय गॉड, look at that, it's so beautiful. この電車は箱根湯本よりこの地点まで距離にしておよそ4キロ、標高にしておよそ250メートルほど登ってまいりましたが、 अभी हम इसी वाले से आए हैं, अब हम दूसरे वाले पे जा さ रहे らに200メートルほど登 हैं। って फाइनल स्विच था ये। 箱根湯本から強羅までの間のほとんどがこの急坂で占められています。ただいま電車は1000分の80の急坂を登っています。この急坂は日本で第1位、世界でも第2位となります。この急坂を登っている時の前の運転台と後ろの車掌室の高低差は2両連結の車両で2メートル40センチ、3両連結の車両では3メートル60センチもございます。यहाँ पर ट्रेंड है कपड़े बाहर सुखाने का। अब ये टनल आती है, This is the steepest and deepest in the world. When so climbing this slope, the height difference
driver's cab at the front and the conductor's room at the back is 2.4 meters for a 2-carriage train and 3.6 meters for a 3-carriage train. ओके सो अभी ये इन्होंने बात बताई कि जापान में सबसे स्टीपेस्ट ट्रेन है और पूरी दुनिया में सेकंड स्टीपेस्ट है, पहली स्विट्ज़रलैंड की है एंड जो दुनिया के अंदर है ये सेकंड है, यस, और फर्स्ट वाली स्विट्ज़रलैंड की है। और इन्होंने क्या बोला कि 2.5 मीटर का कुछ 2.5 मीटर का गैप होता है जो कि हाँ नहीं कुछ ड्राइवर का गैप होता है शायद चलाने में या कुछ ऐसा कुछ इन्होंने बोला, पढ़ना मतलब इनकी वीडियो दोबारा से इनको देखनी पड़ेगी, वीडियो से पता चलेगा क्या बोला उन्होंने। पहुंच गए हैं गोरा स्टेशन। अब यहाँ से हमने लेनी है केबल कार। हम एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द केबल कार। तो अभी तक आए एक्सट्रीम रश एक्सट्रीम। बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द ट्रेन? अच्छी लगी ट्रेन, बहुत मजा आया ना? काइंड ऑफ स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग ले लिया। आप स्विट्जरलैंड गए हो? लिखा तो यही हुआ था ना कि पहली वहाँ पे है दूसरी यहाँ पे है ट्रेन। चलो कोई नहीं, स्विट्जरलैंड वाली में महंगी भी पड़ी है। उन्होंने यही लिखा हुआ था ना कि स्विट्जरलैंड वाली अगर फीलिंग लेनी है तो ये अच्छी है ट्रेन। तुम्हारे को वही फील दे देगी। वो स्नो में होगी, यहाँ पर फॉल में था लेकिन अच्छा था। जोक्स अपार्ट बहुत मजा आया ट्रेन में। और ट्रेन में ये सब भी था, गाइड भी देते जा रहे थे कि यहाँ पर आपकी राइड में ये हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है। हाँ ये इन्फॉर्मेटिव था, तो एक एक्टिविटी थी हमारे लिए वैसे। तो अब हमारे को आगे बुला रहे हैं कि आगे जाएं। थोड़ा आगे करें। तो अब हम आ गए हैं, पता नहीं किसमें केबल कार में बैठे हैं, नहीं एक्चुअल में केबल कार, बट ये केबल कार की तरह ही है वैसे। ऊपर जा रही है, ऊपर जा रहे हैं हम और ऊपर जाएंगे। ये तो औखा काम है भाई। पता नहीं अब आगे कहाँ पहुँच रहे हैं। निंजा कैफे भी है यहाँ पर। ये oh my god, look at the views here. दिख रही ना वैसे। उल्टा कर लेना। केबल कार ही है ये। वो फिर हंडोला क्या है? मेरे स्पेक्स पहने गए अब। कर लग रही मेरा सिर दर्द हो रहा था तो मैंने अपने वो पॉलरॉइड वाले ग्लासेस तो उतार दिए और अपना रेगुलर स्पेक्स पहन लिए। अब बस पहुंचने वाले हैं हम। ठंड बनाई जा रही है। आई होप ये डार्क हो जाए, वो अच्छे नहीं लगेंगे होंगे डार्क। क्योंकि धूप नहीं है ना इतनी। हाँ तो अच्छे नहीं लगते ना, लुक नहीं आती है चीज की। तो हम पहुंच गए। यहाँ पे पाथ नहीं है स्टेशन पे ना। कौन सा है देखो? पता नहीं, जहाँ पे सब उतरेंगे वहीं पे उतर जाएंगे। 61 है ये नहीं है। ओके ऐसी तैसी 5 दिन और निकालने अभी। पाले बाबू पाले, टोपी पाले तेरी लोग। Jak te ścieżki są nieraz po bokach. Tak, chodzimy wiele. A dzieciaki tam chodzą. Ja nie, stoję przy takim nie? Wow. Dobrze, za to zrobimy sobie podpór. Excuse me, can I sit here? मुझे भी ले लो। Jak schodami idę do góry.
Jak te ścieżki są nieraz po bokach. Tak, wchodzimy do góry, a dzieciaki... बहुत बढ़िया लग रहा है ना। बहुत बढ़िया लग रहा है ना। तो यहाँ पर ही सल्फर स्प्रिंग्स हो रहे हैं इसका वोल्केनो के चक्कर में, मतलब वोल्केनो से जो निकल रहे हैं। यहाँ पर एक जगह भी है जिसमें कि ब्लैक एग है, और इसका ये कहना है कि ब्लैक एग जहाँ पर होता है मतलब ये इसलिए यूज होता है कि तुम्हारी एज 7 साल बड़ी हो जाती है इससे, ये खाने से। 7 साल 7 years। किसने 7 साल बढ़ाने हैं? आजू आज एक फोटो खींच ले। You wanna have this? फोटो I don't like अंडा, तो अब क्या करूं, मैं बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं उम्र अपनी। अब एक और इन्फॉर्मेशन की बात हमें पता चली है कि ये अंडा हॉट स्प्रिंग में बनता है, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बनता है, और इसको बॉईल करते हैं उसमें, तब जाके ये काला अंडा बनता है। ठंडा लग रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो म्यूजियम है। हाँ, हकोने जियो म्यूजियम। हमारे साथ एक सीन हो गया। अभी हमने ना पूरा का पूरा पास ले लिया था, जो कि था $65 वाला जो था। उसमें हमारा एक ट्रेन इंक्लूडेड थी, स्टीप हिल्स वाली। फिर दूसरी वाली जो थी, दूसरी ट्रेन में इंक्लूडेड थी जो कि हिल्स वाली थी। थर्ड हमारा रोप वे इंक्लूडेड था। फोर्थ तो हमारा केबल कार इंक्लूडेड था, और हमारा से क्रूज भी इंक्लूडेड था। और क्या चीज इंक्लूडेड थी क्रूज के अलावा जो हम देख रहे थे ऊपर वाला? फोटो में होएगा। हाँ, कुछ था और भी इंक्लूडेड, मतलब हॉट स्प्रिंग्स वगैरह काफी कुछ थे। यहाँ पर म्यूजियम भी है, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड थी। मतलब ये जो साइट सीइंग थे वो इंक्लूडेड नहीं थे, बट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे वो इंक्लूड होती थी 445 तक की। केबल कार। हाँ, तो ये सब हमारा इंक्लूडेड था। बट पता हुआ क्या कि हम थे लेट हो गए, और हमें नहीं पता था कि हमारे को टाइम बूथ सिलेक्ट करना था। मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्रूज की बात कर रही हूँ, कि जो हमारे को टाइम सिलेक्ट करना था उसमें प्रॉब्लम हो गई हमारे को, कि वहाँ पर टाइम जो था 4:20 से 4:40 था। एंड उसके बाद हमारा केबल कार यहाँ से रोप वे बंद हो जानी थी। देन द गर्ल सजेस्टेड अस कि यू आर लेट, आप ये नहीं फिजिबल नहीं होगा कि वापसी में तब बंद हो जाना था। और फिर बसेस के लिए भी वो कहती कि फिर बस पे जाना पड़ेगा आपको, और उसमें ट्रैफिक भी बहुत हो जाता है उस टाइम पर। तो वी ऑप्टेड कि वापस चले जाते हैं अब हम। नाउ आई अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज द पहला ये जो हाँ। बात वाला था, सेकंड ईयर म्यूजियम है, ठीक है।
एयर म्यूजियम में रुक सकते थे। हाँ तीसरा उसके बाद ये गोरा पार्क है जो वहाँ पे पार्क बना हुआ था। यस, चौथा ये पता नहीं उवा कुडुनी क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो ये यही जहाँ पे स्टेशन हाँ है हमारा। हम 4 स्टॉप इसके पे बाद हमने जाना था क्रूज पे। क्रूज पे, और बस भी जाती है वहाँ से। अगर क्रूज नहीं जाती तो बस चली जाती यार है। ये हकोजी श्राइन, हकोने मेरी बात है, श्राइन पे इसको एक चलते हैं चीज नहीं हम। बताई, क्रूज नहीं मिलती तो बस चली जाती है वापस को। ओके, तो हम हकोने श्राइन पे जा सकते हैं? अब दोबारा फिर लाइन तोड़नी नहीं, पड़ेगी। बस पे। तो जल्दी Let's see. लाइन तोड़नी पड़ेगी ना, दोबारा उस साइड जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ से थोड़ी जाती है, यहाँ से तो हो जाती है। मेरी बात ही नहीं सुन रही यार। आज सुबह से हमारे घर में लॉल पे लॉल होता जा रहा है, हर एक ट्रेन में। कोई ट्रेन नहीं ऐसी छूटी जिसमें हमारा लॉल नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि हम जिस ट्रेन से उतरे हैं वो ट्रेन बीच में रुक गई किसी और स्टेशन पे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो वहाँ पे खत्म हो जानी है। फिर हम वहाँ पे देखा देखी लोगों को कि सारे उतर गए, क्यों उतरे हैं सारे के सारे, तो दूसरे बैठ गए क्योंकि वो ट्रेन हम वापस जाने वाली थी। तो हमने फटाफट लास्ट में मैंने एक आंटी से पूछ लिया, आंटी ने बाहर आके पूरा पूरा आंटी ने बता दिया उस तरफ तुम्हारी ट्रेन आएगी, अपनी ट्रेन छोड़ के। फिर हम भागते भागते आ गए दूसरी ट्रेन पे, पर वो भी ट्रेन में जो बैठ के हम स्लो वाली ट्रेन में बैठ गए, लोकल ट्रेन में, एक्सप्रेस वन। तो फिर आके हमने पूछा कि हमने कहा हम शिंजू को जा रहे हैं, हमारा ये वाली ट्रेन चलेगी? तो शी सेड दिस इज द स्लोएस्ट वन। तो जो हम जिस ट्रेन में एक्सप्रेस में आए थे उसी में हमारा 1.5 घंटा लग गया था। तो कहती कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो बैठ जाओ। हमने कहा कि नहीं जल्दी है हमारे को। तो फिर उसने अगले स्टॉप पे उतर के लड़की ने ड्राइवर ऑपरेटर से बात की, ट्रेन ऑपरेटर से। और ट्रेन ऑपरेटर ने कहा कि मैं आपको बता दूंगा कब आपको करना है, जहाँ पर भी आपकी फास्ट वाली ट्रेन आएगी। तो अब इसी ट्रेन में वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टॉप होगा मे भी, बट पूरा लॉल होता ही जा रहा है हमारे साथ। कोई ना कोई प्रॉब्लम ट्रेनों की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, और दूसरा याद भी नहीं चीज आ रही ना हमारे, मतलब ऐसे सब कुछ बंदे नया हेल्पफुल नया। हैं, लैंग्वेज सेम होती है तो कोई बात नहीं थी। बंदे हेल्पफुल बहुत है। बंदी ने स्पेशली जाके ट्रेन ऑपरेटर से बात की, उसने बोला, और ट्रेन ऑपरेटर से बात करी कि इन्होंने वहाँ जाना है। तो उसने आके बात करी हमसे और उसने बोला कि हम मैं आपको बता दूंगा। तो फिर बात करते हैं।